नली मैडम बना वो बटरफ्लाई वाला? हाँ सर, मैं वही आपको सेंड करती हूँ। सर बन तो गया, बट एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि मेरे लेयर में ना एक वो बैकग्राउंड में, एक मिनट आपको फोटो भेजती हूँ। वो सर मैंने 4-5 बार, बहुत बार मैंने बनाने की कोशिश की। झरना जी से भी मैंने पूछा था, बट वो मैं फिर भी क्या चीज? बैकग्राउंड? हाँ, जैसे मैं पेन टूल से जब मैं सिलेक्शन करके बना रही हूँ ना, वो जो बैकग्राउंड वाला एक लेयर रह रहा है, उसका एक कॉर्नर से पता नहीं क्यों लाइन जैसी शो हो रही है। तो वो मतलब मैंने इरेज भी करके देखा, फिर भी वो नहीं हो रहा था। डिलीट करके भी देखा, तो फिर वो मतलब बन ही नहीं पा रहा आपने था। स्ट्रोक बना रखा है मैडम? आप फोटोशॉप में काम कर रहे होगे पहले, हाँ तो आप अपनी फोटो जिस लेयर पे तितली बनी पड़ी है, बटरफ्लाई है, उस लेयर पे डबल क्लिक करके देखिए, आपके है ना स्ट्रोक पे क्लिक है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है आप स्ट्रोक बंद कर दो, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। और सर एक और इशू था कि सर मैं ट्राई कर रही थी वो रेंडर करने का, बट जब मैं मीडिया इनकोडर से मैं कर रही हूँ ना, तो उससे कुछ तो आ रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है, इंस्टॉल नहीं है, ऐसा करके आ रहा है। जबकि मीडिया इनकोडर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, फिर भी नहीं हो रहा है। मैडम आपने अपने आप इंस्टॉल किया था ना हाँ हाँ लास्ट सर, जो टाइम? आपने सेंड किया था मेल करके, वही वाला मैंने फोल्डर इंस्टॉल किया नहीं, था। वो तो ठीक है, आपने अपने आप इंस्टॉल, आपने ऑनलाइन हाँ कनेक्ट, हाँ ऑनलाइन नेट कनेक्ट करके इंस्टॉल किया था? हाँ, मेरा वाईफाई है, तो वाईफाई से ही मैंने किया था। नहीं, जब इंस्टॉल करते वक्त आपने वाईफाई कनेक्ट रखा था? हम्म। मैडम नहीं रखना था ना, क्योंकि ये क्रैक वर्जन सॉफ्टवेयर है, ये क्रैश हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इसको बिना वाईफाई से मुझे मोबाइल डेटा से करना पड़ेगा? अरे नहीं मैम, बात नहीं समझे। जब आप डाउनलोड कर लेते हो मेल से, हाँ हाँ उसके बाद जब इंस्टॉल करोगे ना, हाँ। तब आपको नेट को डिस्कनेक्ट करके रखना है। अच्छा, ओके, इंस्टॉलिंग के वक्त पे। हाँ जी। ठीक है सर, मैं आज फिर से दोबारा से उसको अनइंस्टॉल करके कर दूंगी वापस। जी मैडम जी। सर एक और चीज, जैसे मैं भी ना ऐड वाले में ट्राई तो कर रही थी, बट वो ना स्मूथनेस नहीं आ रही है। जैसे झरना दी का मैंने देखा, उनका एडवर्टीजमेंट मतलब जो उन्होंने भेजा था यूट्यूब वाला, वो काफी सही लग रहा था। तो मतलब वो जैसे तुरंत इंस्टेंट फोटोज आ जाते हैं, वो सब चीजें कैसे करनी होती है? मैम देखो, इसको करने के लिए ना थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा। अभी मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना टाइम, अभी फ्लुएंसी भी नहीं आई है आपकी, जो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि नहीं मैडम आप कर लोगे, तो थोड़ा सा तो मैडम वक्त लगेगा। अभी थोड़ा सा आपको टाइम देना सर पड़ेगा। आप ना एक एटलीस्ट एक असाइनमेंट, छोटा सा ही कुछ तो असाइनमेंट ऐसे आप दे दिया करो, डिफरेंट, सो दैट मतलब उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि ऐसे मुझे समझ नहीं आता कि मैं बनाऊँ क्या चीज़ फिर। चलो आज मैं असाइनमेंट से रिलेटेड ही बात करता हूँ। आज मैं ऐसा कुछ आगे ना करा के, आज मैं एक असाइनमेंट देता हूँ दोनों को। झरना मैडम आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है। ठीक है। आज मैं एक ऐसा काम देने जा रहा हूँ। देखिए, आप लोग को इतना तो आइडिया आ गया होगा कि मैं अब काम कैसे करना है दोनों को, झरना मैडम आपको भी और नलिनी मैडम आपको भी, राइट? गलत तो नहीं कह रहा है? अब इस आइडिया के बिहाफ पे मैं आज कुछ ऐसा काम दे रहा हूँ जो करना है आपको, ठीक है? अब प्रमोट क्या करना है? सबसे पहली बात है कि मैडम, जैसे झरना मैडम है, अपने उनको प्रमोट करती है, अपनी कंपनी में काम करते, डेफिनेटली उनको जो वर्क मिलता है वो उसी पे काम करती है, तो उनकी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वो उनका काम ही वही है, तो इसलिए उनको चीज़ें क्लियर हो जाती है जल्दी। अब हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। मान लो सपोज कर लो नलिनी मैडम आपकी कोई कंपनी है, ठीक है? आपको एक प्रोडक्ट, मान लो होम डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट उठा लो, क्योंकि होम डेकोरेशन में हम बहुत सारे डेकोरेट डिजाइनिंग, आपने नाम सुना होगा कंपनी का, बहुत सारी कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं, तो डेकोरेट डिजाइनिंग से कोई एक स्पेशली जो आपका पसंदीदा प्रोडक्ट है वो उठा लो, और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनानी है। ये मैडम नलिनी मैडम आपके लिए है, झरना मैडम मैं आपको अलग काम दे रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया होम डेकोरेट, ठीक है? होम डेकोरेट डिजाइनिंग में अगर मैं चलूँ तो बहुत सारे आइटम्स आएंगे, तो उनमें से एक कोई भी आप चाहे वॉल से रिलेटेड ले लो, चाहे टेबल्स
से रिलेटेड रह लो, क्योंकि एक इंडिविजुअली प्रोडक्ट उठाना है, मतलब सब नहीं उठा सकते, क्योंकि अगर होम डेकोरेट डिजाइन में जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मुझे सिर्फ स्पेशली एक प्रोडक्ट उठाना है। मान लो नल्ली मैडम आपने कहा कि सर मैं टेबल से रिलेटेड उठाऊंगी, मैंने टेबल पे हम कुछ भी चीजें ऐसी रखें जो कि देखने में अच्छी लगती हो, उसका डेकोरेशन या उसको अट्रैक्टिव लुक देती हो वगैरह वगैरह XYZ कुछ भी, तो मैं टेबल पे रिलेटेड लाइट भी हो सकता है। अभी जैसे आपने बुद्धा की मूर्ति देखी है, बुद्धा की मूर्ति भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ और देखिए टेबल पे ये भी हो सकते हैं, ये भी टेबल पे ही रखे जाते हैं, ठीक है, या कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। कुछ ऐसे कम से कम 10 आइटम उठाने हैं मैडम, ठीक, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 10 आइटम उठाने के बाद सबसे पहला जो वीडियो क्लिप स्टार्ट हो तो उसमें आपकी कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो और कंपनी का एड्रेस दिखना चाहिए। ठीक है, जैसे झरना दी का जो बना हुआ था वो लास्ट में था, हाँ वो लास्ट में था, ठीक है, तो अच्छा, हमें उसको पहले रखना है, ठीक। फिर सेकंड वाले स्टेप में आपके कैटेगरी को डिफाइन करना है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके लिए स्पेशलाइजेशन है, इस टेबल पे लगाइए। यानी टेबल पे मेरे पास बहुत सारी हैं, जैसे सोफा के बीच में सेंटर टेबल हो गई, टीवी के वाली टेबल होगी, टीवी कोई लोग टीवी हैंग कर देते हैं, कोई लोग टीवी टेबल पे रखते हैं, ठीक है, एक टेबल होगी, डाइनिंग वाली टेबल होगी, तो बहुत सारी तरीके की टेबल्स होती है। उन टेबलों में आपने 10 आइटम्स उठाने हैं, उन 10 क्योंकि मैं अगर 10 आइटम ना बोल के मैं 2 आइटम बोलूंगा तो मैम वीडियो बहुत छोटी बनने वाली है जो स्टार्ट हुई और खत्म हो गई, इसलिए मैंने 10 आइटम्स आपको बोले हैं। तो 10 आइटम इस तरीके से कैटेगराइज करना है। हर एक आइटम, जैसे आपने मान लो 3 तरीके के टेबल उठा लिए, 3 तरीके के आइटम उठाए जो कि सिर्फ टीवी पे लगते हैं, टीवी वाले टेबल पे, 3 तरह के आइटम उठाए जो सिर्फ और सिर्फ सोफा सेंटर टेबल पे लगते हैं, और 3 तरह के आइटम उठाए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके डाइनिंग टेबल पे लगते हैं। तो ऐसे 9 आइटम हो गए। 9 आइटम को कैटेगराइज करते हुए आपको फोटो के साथ उसकी एक एनिमेशन बनानी है, और लास्ट में आपको थैंक यू का वो देना है। मतलब एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनेगी जो कि होम डेकोरेशन से रिलेटेड रहेगी, और इन 10 आइटमों को, 9 आइटमों को यूज करते हुए मुझे एक छोटी सी क्लिप बना के देनी है। कुछ नहीं, मूव होना चाहिए, स्केल होना चाहिए। मैं आपको और भी क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या स्टेप आप यूज करें। ट्रांसफॉर्म में जाके मूव यूज करना है, स्केल यूज करना है, हो सके तो कहीं कहीं बीच में रोटेशन भी लगा देनी है। इन सब बेसिस पे एक क्लिप बनानी है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि बन जाएगा? चलो, मैंने क्योंकि ऐसा काम नहीं दिया आपको कि क्या बोलते हैं कि मैडम काम ऐसा करना है और आपको पता चला कमांड ही नहीं पता। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है सर। झरना मैडम अब आपके लिए। सर लेकिन ना इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, जो आपने नलिनी को टास्क दिया है ना, सपोज ऐसे अगर मैं जैसे बना रही हूँ ना, तो मेरे को इसमें एक कमांड देनी है कि एक इमेज के बाद जब दूसरी आ रही है तो वो हल्की सी ओपेसिटी के साथ में आए, तो वो ना मेरा स्मूथ नहीं आ रहा और ओपेसिटी भी ना ठीक से नहीं आ रही है, तो वो कैसे होगा उसमें? मैडम वो लेयर मैंने लास्ट टाइम नली मैडम ने ही पूछा था कि आपकी 3 इमेज, मैडम मैं सही जा रहा हूँ नली मैडम, कि सर तीनों इमेज मतलब कि एक स्लाइड है जिस स्लाइड में 3 लड़कियां आपकी वीडियो में थी मैडम, ऊपर नीचे हो रही है, एक अलग डायरेक्शन जा रही है, 2 नीचे डायरेक्शन में जा रही है। तो नली मैडम हमने लास्ट में क्या किया था, तीनों लेयर को एक साथ सेलेक्ट किया था, और जिसको मुझे मूव करना है उसको मैं उस डायरेक्शन में लेके गया, जिसको नीचे मूव करना है उसको नीचे रख। तो मैम सेम केस आपकी टाइमलाइन, जहां से ओपेसिटी आपको डाउन करनी है और जहां से ओपेसिटी राइट करनी है, मान लो सपोज कर लो एक ब्लॉक आया और वो खत्म हुआ नेक्स्ट वाली टाइमलाइन पे, लेकिन उसी टाइमलाइन से मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी बढ़ानी है, यानी कि कहने का मतलब है पहला वाला ब्लॉक डाउन हो जाएगी ओपेसिटी और दूसरा वाला ब्लॉक ओपेसिटी अप होगी। तो टाइमलाइन जहां खत्म हुई है पहले वाले ब्लॉक की, सेम टाइम दूसरे वाला ब्लॉक उसी जगह से स्टार्ट होगा ओपेसिटी बढ़ाते हुए। तो या तो आप टाइम का और एंकर पॉइंट का मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लास्ट टाइम आपने एक क्वेश्चन और पूछा था कि गौतम सर मेरे ना लास्ट वाले वीडियो क्लिप में रेड वाला आपने क्या गलती की थी। जब मैंने आपका वीडियो को ध्यान से देखा तो मुझे समझ में आया आपने क्या किया, एट ए टाइम सेटिंग में जाके आपने पीछे का बैकग्राउंड कलर तो चेंज कर दिया, बट एट ए टाइम लेयर पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ सर? वो उसका एक रीजन मैम एक्चुअली क्या है कि जब आप सेटिंग चेंज करते हो तो वो एट अ टाइम लेयर पे अप्लाई इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एक एग्जैक्ट दूसरा क्रिएट कर देती है ओवरव्यू, और वो उस लेयर को डिटेक्ट नहीं करती। तो यही रीजन होता है कि जिसका आपका जो इफेक्ट आपने डाला है वो सेम डे सेम टाइम पे इफेक्ट पे आया ही नहीं लेयर पे, तो आपको दिखाई कैसे देगा।
वो कलर रिमूव हो गया और ऑटोमेटिकली उसने ब्लैक कलर उठा लिया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, थोड़ी सी ध्यान देने वाली होती है। छोटी मैम देखो, ज्यादा मिस्टेक आप लोग की जो आप लोग जो भी बना के भेजते हो ना, अभी जैसे मैं मैडम का देखूं, नलिनी मैडम का, अब इन्होंने गलती क्या करी थी यहाँ पे, ये फोटोशॉप पे कभी काम कर रही होंगी या लास्ट टाइम काम किया होगा इन्होंने, तो इन्होंने अपने ना स्ट्रोक को, लेयर के स्ट्रोक को ऑन कर रखा, और ये अभी तक इनको पता नहीं चला कि मैंने स्ट्रोक ऑन कर रखा है तो कैसे ये दिखाई दे। तो दिखाने का वो जो रीजन था वो स्ट्रोक था। स्ट्रोक को हम लोग को बंद करना है। यहाँ पे मैडम का स्ट्रोक ऑन था, तो इसलिए वो आफ्टर इफेक्ट में भी वो उसके इफेक्ट के साथ आ रहा है और उसके साथ भी इफेक्ट्स के साथ आ रहा है। तो छोटी छोटी गलतियां, ज्यादा बड़ी गलती नहीं है, तो वो करके हमें देखना पड़ेगा। नली मैडम, आपका काम आपको समझ में आ गया क्या करना है? तो मुझे नलिनी मैडम, हाँ 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 सर, बस एक चीज बता दीजिए, जैसे आपने बोला कि कैटेगरी वाइज आपको रखना है, तो मैं उसको कैसे एक लेयर पे मैं कैसे दिखाऊंगी, मतलब मैं समझी नहीं। मैडम लेयर सारी अलग अलग होगी। किसने बोला हाँ, लेयर? हाँ। अगर लेयर एक हो जाएगी तो फिर आप काम कैसे करोगे? नहीं नहीं, लेयर तो अलग रहेगी सर। जैसे कंपोजिशन मान एक लीजिए रहेगा मुझे- मैम। कंपोजिशन जो आपका कंपोजिशन है वो सिंगल रहेगा, लेयर अलग अलग होगा। जिस लेयर को जब टाइमलाइन पे बंद करना है, उस टाइमलाइन पे जाके ओपेसिटी उसकी डाउन कर देनी है, और जिस टाइमलाइन के बाद जिसकी ओपेसिटी बढ़ानी है, यानी नेक्स्ट वाला जो कैटलॉग, सपोज फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाली कैटेगरी जो मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उसकी ओपेसिटी को बढ़ानी है। दैट्स इट। लेयर ऊपर नीचे ही रहेगी, ये भी बात कंफर्म है। और एग्जैक्टली फोटोशॉप की तरह जो लेयर ऊपर रहेगी वो पहले दिखाई देगी, जो लेयर बाद में रहेगी वो बाद में दिखाई देगी। दूसरी बात, मैं ओपेसिटी जिसकी डाउन कर दूंगा वो गायब हो जाएगी, और जिसकी ओपेसिटी बढ़ा दूंगा वो दिखने लगेगी। होगा ऊपर नीचे का ही खेल। तो दैट इज कॉल्ड मैम, ये मेरे बोलने से नहीं होगा ये, और आपके हाँ में हाँ मिलाने से भी नहीं होगा। ये काम जब तक आप लोग खुद नहीं कर लोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। मैंने जितना इजीली बोल दिया ना मैडम, उतना इजीली है नहीं। हाँ सर, वो तो मैं करूंगी, तो फिर काफी अभी तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी भी मेरा जैसे लेयर के ऊपर या जो आप टाइमलाइन के ऊपर, वो अभी भी मेरा परफेक्टली हो नहीं पाता है, मुझे बहुत बार करना पड़ता है। मैडम आप ये बात है ना झरना मैडम से पूछना। मैडम हम लोग को कनेक्ट हुए कम से कम मैम दिसंबर से अक्टूबर से, कब से कनेक्ट है हम लोग? सर दिसंबर से। दिसंबर से। मैडम कितने महीने? 7 महीने हो गए मैडम। 7 महीने। और नलिनी मैडम, मेरे से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक बात कि मैडम सर कोर्स खत्म, हु आर यू और हु आई एम, ऐसा नहीं होता मैडम। मेरे से कनेक्शन का मतलब है आप जब तक चाहो तब तक कनेक्ट रह सकते हो, कोर्स खत्म के बाद भी, और कोर्स खत्म जब तक चल रहा तब तक तो है ही। मेरी ऐसी कोई डेडलाइन, अगर हाँ आपकी डेडलाइन है कि नहीं सर मुझे 2 महीने में कंप्लीट करके भागना है, तो वो एक अलग केस हो जाता है। सर हाँ, मुझे 6 मंथ में तो कंप्लीट करने हैं, मतलब अपनी कोर्स के देखो साथ। जिस स्पीड से, जिस तरीके से अभी हम चल रहे हैं, उस तरीके से अभी हम ठीक है। मैं खुद ही एक्सीलेटर दबा दूंगा जहां मुझे लगेगा कि हाँ नहीं अब भगा देना चाहिए, अब स्पीड कर लेना चाहिए, अब स्पीड में चलना चाहिए, तो वहां मैं खुद ही एक्सीलेटर दबा दूंगा, उसके लिए बेफिक्र हो। चलो अब आ जाते हैं झरना मैडम का वर्क, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। झरना मैडम आपको क्या करना है? मैम आपकी जो कंपनी है वो क्या मेनली बेसिकली, डोंट माइंड मैम, मत सोचिएगा कि साड़ी से रिलेटेड ही काम होता है? सर क्लोथिंग ब्रांड है, फैशन ब्रांड है। ओके, फैशन ब्रांड। नहीं, मैं फैशन ब्रांड में भी आपके ना सूट या साड़ी में ही ज्यादा देखता हूँ, मैं और किसी चीज में देखता नहीं। सर एक्चुअली क्या है ना कि ये मेनली दुबई और यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहीं के हिसाब से मुस्लिम्स लोग ज्यादा सूट और हिजाब हो गए, तो उसी पे ये लोग वर्किंग करते हैं ज्यादा। मैडम हिजाब वाले पे काम करो ना मैम वो सर एक्चुअली हिजाब ना अभी इन्होंने लॉन्च नहीं करा है, पर उस पर वर्किंग चल रही है, तो इसलिए सूट और साड़ी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी ये। चलो ठीक है, तो मैं आपको हिजाब वाला काम दूं, चलेगा? हाँ सर दे दो। चलो ठीक है। मैम ये काफी सारे हिजाब के फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हो जी। तो मुझे डिजाइन वाले उठाने हैं। डिजाइन वाले जैसा कुछ इस टाइप, ठीक है, कुछ इस टाइप, ठीक है, कुछ इस टाइप, कुछ इस टाइप। देखो ये स्टॉल में भी काउंट होते हैं, ठीक है, इसको स्टॉल भी बोल। आजकल तो फैशन बन गया है कि भाई हिजाब को स्टॉल टाइप से भी लोग यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो 3-4 तरीके के हिजाब टाइप, सीधा आप टाइप करना है हिजाब टाइप, ठीक है।
ठीक है। और मुझे इन हिजाब टाइप के फोटो के साथ कम फोटो के साथ जितने भी टाइप्स के होते हैं, जैसे अब यहाँ दिखाया गया है इसने, ये देखो कम है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 टाइप से है। तो ये छठा वाला टाइप छोड़ के 1 2 3 4 5 पे ही हमें काम करना है। और जितने भी न्यू कैटेगरीज के, ये तो सिंपल है, ये तो बनाया गया है, वेक्टर इमेज है ये, तो ये हाँ, तो ये वेक्टर इमेज से हमें काम नहीं करना है, हमें बेसिकली डिजाइन के साथ, मॉडल के साथ उठाना है। पीसेस लेने हैं ना सर यहाँ से? हाँ, ओरिजिनल पीसेस की इमेजेस लेनी है ना? हाँ, एक्चुअल रियल व्यू चाहिए मुझे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो वियरिंग के साथ हो, मॉडल के वियरिंग के साथ हो, कि मॉडल ने पहन रखा हो। मुझे इनकी एक एनिमेशन चाहिए, छोटी सी क्लिप चाहिए, जिसमें हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हो कि इस हिजाब का यूज इसके लिए, यानी कि इसमें फोटो के साथ टेक्स्ट का भी काम रहेगा। अच्छा ठीक है। टेक्स्ट में लिक्विड वाला जो टेक्स्ट है, जो मैंने लास्ट टाइम मैडम आपको बता रखा है, अभी नलिनी मैडम को नहीं बताया, याद होगा मैडम कि भूल गए? सर भूल चुकी हूँ क्योंकि मैंने उस पर वर्किंग नहीं करा था। लिक्विड टेक्स्ट याद होगा, मैं थोड़ा सा लिक्विड टेक्स्ट याद है, लेकिन टेक्स्ट पे ना काम नहीं किया था सर मैंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखना है जितना अप्लाई हो सकता है उतना करना है, मैं ज्यादा फिर डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो लिक्विड टेक्स्ट के साथ उनके टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करते हुए 5 टाइप के हिजाब है, तो 5 टाइप के हिजाबों पे काम करना है, हो जाएगा? ठीक है, मतलब जस्ट लाइक इंफॉर्मेटिव जो होते हैं सर वैसे ना? हाँ बिल्कुल, कि मैं इस हिजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई ये इसलिए पर्पज से यूज होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों काम मैडम मैं कोशिश चाहूंगा, कल तक मैं उम्मीद नहीं करूंगा, कोई कल तक का टाइम मैंने आपको दिया, परसों मैं जरूर लेकिन देखना चाहूंगा। और ये जो एनिमेशन आप बनाओगे प्लीज गाइस ग्रुप में जरूर डालो। सर आप ना मेरा ये वाला नंबर ना कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए ग्रुप में ऐड कर दो, फिर मैं रिमूव कर दूंगी बाद में। नहीं, वो तो कोई बात नहीं मैडम, आपने मुझे बोल दिया ना, अब आपका नंबर पे ही लिंक जाएगा, क्योंकि मैम क्या 10 ग्रुप पे नहीं ऐड कर सकता, अच्छा नहीं लगता फिर। चलो एक काम करता हूँ, कर ही देता हूँ, फिर आप अपने आप कर लेना। कैसे करूँगी? हाँ नहीं कोई बात नहीं, वो तो मैं पर्सनली लिंक आपको शेयर कर दिया करूँगा। लो मैंने फिर भी आपको भेज दिया है लिंक, ज्वाइन हो जाना, ठीक है मैम। टेलीग्राम का तो मैसेज आ रहा है ना मैडम आप पे?